अच्छा जी। अब देखें आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक पैकेज का लफ्ज़ बताया था। पैकेज का हमारा कौन सा, क्योंकि आपको एफवाईपी या इंटर्नशिप में यहाँ पे भी आपको कह सकते हैं कि पैकेज क्या होता है। तो आप उसको बता सकते हो कि पैकेज वो वाला नाम होता है जो कि कल को जब हम एक पैकेज आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जब भी आप कभी किसी प्ले स्टोर में मिसाल तौर पे एक एप्लीकेशन अपलोड करोगे तो वो क्या होगा कि आप उस पैकेज के बलबूते पर ही आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो या प्ले स्टोर है, ये जो भी ऐप स्टोर है, वो कह लो कि नेगोशिएट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यार ये चीज़ यूनिक लग रही है, तो वो उसको देखकर फिर आगे वर्क करेगा। तो इससे ये भी आपको भी साफ साफ पता चल रहा होगा कि हाँ यार जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे तो हमारा पैकेज नेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। अब वो यूनिक कैसे होगा वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्तों में बताऊंगा आपको, जब हम प्ले स्टोर पे कोई चीज़ अपलोड करेंगे या जो भी हम वर्क कर रहे होंगे। तो चलें, आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए थे उनमें मैं आपको बता दूं कि पैकेज नेम क्या होता है। देखें, पैकेज नेम इज़ अ यूनिक आईडी और आइडेंटिटी ऑफ योर ऐप व्हेन यू अपलोड योर ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दो को रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जी हाँ, ओहो, अच्छा। चूज अ यूनिक पैकेज नेम फॉर योर ऐप बिफोर क्रिएट अ प्रोजेक्ट। पैकेज नेम कॉम डॉट अकाउंट नेम डॉट ऐप नेम। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप पैकेज नेम को ऐसे भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट काउंटर है ना, आप एग्जाम्पल की जगह पे अपनी कंपनी का नेम लिख दो। अब वो कंपनी क्या होगी कि कंपनी तो क्या बोलते हैं कि कंपनी तो आपकी अपनी होगी ना, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी। या कंपनी, मैं सपोज दे रहा हूँ, यहाँ आप अपना नाम लिख दो और नाम की जगह पे नाम के साथ ऐसे सिंबल लगा दो जो सिर्फ आपके ही हैं, जो सिर्फ आप ही यूज़ करते हो या सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, हैं जी। तो आप वो लगा दो। तो आपके पास, आपको भी पता है कि जब आप प्ले स्टोर पे जो भी सर्च करते हो तो उस एप्लीकेशन के लाखों करोड़ों नाम सेम आते हैं। तो वो यहाँ पे उसका फिर कोई मसला नहीं होता। ये एक छोटी सी डिफरेंस थी जो मैंने क्या बता दूँ। पैकेज नेम इज़ यूज इन एवरी क्लास। अब ये पैकेज नेम इधर भी यूज़ हो रहा है, ये पैकेज नेम इधर भी यूज़ हो रहा है, एवरी क्लास। बिफोर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट चूज एस डी के वर्जन। मतलब वही बात है कि मिनिमम एस डी के वर्जन होगा जो कि हर एप्लीकेशन पे सपोर्ट कर रहा होगा, तो बेस्ट हो जाएगा। ये एक छोटा सा आपके लिए नोट है। व्हाट इज एक्टिविटी, मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, अगेन बताता हूँ। एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी आपकी ये होती हैं, एक्टिविटी डॉट जावा। जो जावा की जितनी क्लासेस होती हैं उनको आप एक्टिविटी कहते हो। इन विच इन एंड्रॉयड स्टूडियो। एक्टिविटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ जावा। देखें, एक्टिविटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ जावा एंड लेआउट, या उसको एक्सएमएल फाइल कहते हैं। जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, ये कम्बिनेशन होती है आपकी जावा की फाइल और आपकी एक्सएमएल की फाइल के कम्बिनेशन होती है। लेआउट फाइल, इट इज अ एक्सएमएल फाइल। इन दिस फाइल वी कैन क्रिएट ऐप डिज़ाइन और लेआउट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप अपना ऐप डिज़ाइन क्रिएट करते हो जावा फाइल में। बाय एडिंग जावा प्रोग्रामिंग वी कैन मेक आवर लेआउट इंटरेक्टिव बाय यूजिंग देयर आईडी। वो बताता हूँ, क्योंकि जब देखो ना आपका इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव वो वाला इंटरेक्टिव नहीं जो आपकी आंखों को इंटरेक्ट कर रहे हो, वो वाला इंटरेक्टिव जो कि आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो तो वो आगे जा रहा है, वो मतलब एक इंटरेक्ट कर रहा है ना आपके साथ, ये वो वाला इंटरेक्टिव है। यूजिंग आईडीज, यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने लिखा है, बाय यूजिंग देयर आईडी। अब आईडी क्या होता है। आईडी आप कह लो, ये जो आपकी आईडी आईडी क्या होती है, नाम से जाहिर है। आईडी होती है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है। हर किसी ना आपका नाम का, आपके घर का एड्रेस आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है, वो किसी और के घर का एड्रेस नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से वो एड्रेस पे आप, मतलब मिसाल तौर पे मैंने आपके घर आना है या आपके घर कोई पता भेजना है, एड्रेस आपके घर को डाक भेजनी है, पोस्ट भेजनी है, तो वो क्या होगा कि मैं उस एड्रेस के ऊपर भेजूंगा और वो आपके एड्रेस के ऊपर ही आएगी ट्रैक। यही बात है ना, आईडी यही काम कर रही होती है। और यहाँ पे भी आपकी जो आईडी होती है वो आपको ये आर से शो कर रही होती है। ये आर क्या चीज़ होती है, ये आगे चल के हम आप बात करते हैं। व्हाट इज आईडी। ID is a unique element. We can access the design component by using their ID, and using ID we can do everything we want.
we can get the input value or we can set the value or we can perform events। इंशाल्लाह आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आईडी, अब देखो आर, ये एक आर भी आपकी आईडी है। आपसे क्वेश्चन एफवाईपी या आपसे इंटर्नशिप के दौरान पूछ सकते हैं कि आर क्या है, तो आर इज़ योर आईडी। ये आपकी आईडी होती है। आपकी किस चीज़ की आईडी है? आपकी लेआउट की आईडी है। ये आपकी किसकी आईडी है? आपकी लेआउट की आईडी है। आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, ये आपकी एक्टिविटी मेन जो आपकी लेआउट है उसकी आईडी है। आईडी को शो करा रहा है। ये बात है कि अब उसके बाद ये है कि जी आपके पास ना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आपको पास ऑन करना है। मिसाल तौर पे आपको आपकी मेन एक्टिविटी, जिसको हम रीनेम अभी करते हैं ताकि आपको क्लियरली कुछ समझ आए, हम क्या करेंगे, आप शिफ्ट और F6 का बटन दबाओगे। F6 का बटन दबाओगे तो ये एक पॉपअप मैसेज आया, रीनेम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रीनेम। रीनेम आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे काउंटर, और सी कैपिटल हो तो मस्ट है, काउंटर एक्टिविटी, एंड रिफैक्टर आप कर दोगे। रिफैक्टर करने के बाद क्या होगा, देखिए काउंटर एक्टिविटी रिफैक्टर हो गई है। और जो आपकी एग्जामएल है, इसकी जो अपनी एग्जामएल है वो आप कैसे, अच्छा एग्जामएल आप इस तरीके से भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो, और एग्जामएल को आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। ये वाली आप इस पर क्लिक किया, ये एक्टिविटी मेन के नाम से, कंट्रोल दबाया और अपने माउस पे क्लिक किया तो ये आपके यहाँ पे आ गया। अभी क्या होता है कि आपने इसको भी चेंज कर दो, क्योंकि अच्छी बात है, सेम नेम होगा तो कल को देखने में भी आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी हो, जो ऐसा बंदा जिसने प्रोडक्ट बनाई नहीं है वो भी। और एग्जामएल में हमेशा सी या हमेशा जो भी आपका लेटर है वो स्टार्टिंग विद स्मॉल अल्फ़ाबेट। अगर आप कैपिटल से करोगे वो आपका एरर मैसेज जनरेट कर देगा। तो काउंटर, आप सी स्मॉल लिख दो और अगले जो लेटर हैं वो कैपिटल लिख दो। ओह सॉरी, आप कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते हो। आप जावा के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। जावा की जब आप नाम रीनेम कर रहे होगे, इसके अंदर सब लेटर स्मॉल होंगे और रिफैक्टर कर दोगे तो ये आपका रिफैक्टर हो गया है। उफ, और यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो गया होगा। हाँ, यहाँ पे भी नेम चेंज हो गया है। और अगर आपने एक्सएमएल टू जावा पे जाना है, आप कंट्रोल माउस टैप करोगे, आपको इधर ले जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि हम एक ना बात करने लगे थे इंटेंट के नाम से, कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास होते हो, जंप करते हो। वो कैसे करते हो, वो आप करते हो एक्टिव इंटेंट का एक आप लगाते हो ऑब्जेक्ट, उसके ना उससे आप आगे जाते हो। इंटेंट कैसे लगाते हैं उस हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह अगली वाली वीडियोस में, लेकिन आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि इंटेंट होता क्या है। इंटेंट का यहाँ पे सेंटेक्स भी आपको दिया गया है। Intent is used for transportation or communication between activities. For example, if user click open PDF button, then the new activity will be open with following book. मिसाल तौर पे मैं चाहता हूँ यार ये एक बटन है, इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, मेरी एक और एक्टिविटी खुल जाए जिसके ऊपर जो मैंने बुक का एक यूआरएल डाला हुआ है वो बुक मुझे नज़र आ जाए। तो ये सारा सीन होता है। और user click menu button to navigate between activities. We use intent in activity Java class just like this. इंटेंट ये आपका एक हो गया, क्या बोलते हैं, जैसे आपका डाटा टाइप होता है इंट वगैरह हो, ये आपका इंटेंट आप एक वेरिएबल हो गया जिसको आप बाद में कॉल कराओगे। न्यू इंटेंट एक्टिविटी दिस एक्टिविटी टू एंड क्लास, मतलब आप इस सेंटिक्स आप देख लो, कल इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं आपको और अच्छा तरीके से समझाऊंगा। इंटेंट और स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको आपने इसके अंदर कॉल करवाना है, जो कि इसके अंदर मैंने कॉल नहीं करवाया, स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ये सीन है, ये बात आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का स्ट्रक्चर के हवाले से मैं बता चुका हूँ। आपके पास ये इंशाल्लाह ये भी आपको बता दिया जाए तो बेहतर है। वी हैव टू मेन डायरेक्टरीज, ऐप डायरेक्टरी, ग्रेडल स्क्रिप्ट डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी जो होती है वो आपकी जो सारी ये वाली जो मैंने आपको बताया ना, एक कि ये जावा, ये मतलब जावा लेआउट, आपकी ये सारी, आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है एफवाईपी में या इंटर्नशिप पे कि ऐप डायरेक्टरी क्या होती है। ऐप डायरेक्टरी जो कि लिखा हुआ है, ऐप डायरेक्टरी क्या होती है, तो आप बता सकते हो
ये जो जितनी भी आपके पास ऐप डायरेक्टरी में आती हैं, मैनिफेस्ट फ़ोल्डर, आपके जावा के फ़ोल्डर, आपके ये जो फ्रंट एंड का फ़ोल्डर होता है, ये जो फ्रंट एंड का फ़ोल्डर आपका, ये फ्रंट एंड का फ़ोल्डर होता है, ये रेस्ट वाला जितना भी है ना, फ्रंट एंड का फ़ोल्डर होता है। आपके पास जावा क्लास का फ़ोल्डर होता है। इसी के बाद ग्रेडर स्क्रिप्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है, जो ये ग्रेडर स्क्रिप्ट के नाम से आपके सामने नज़र आ रही है, जिसके अंदर आप लिंक्स करवाते हो और जो मामलात आप करवाना चाहते हो वो करवाते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। इन ग्रेडर बिल्ड वी कैन डिफाइन द ऐप वर्जन, ऐप डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज डिफरेंट होती हैं, डिफाइन वर्जन ऑफ लाइब्रेरी और कंट्रोल वर्जन ऑफ लाइब्रेरी, सिक्योर द ऐप फ्रॉम डीकम्पाइल एंड दिस स्टैंडर्ड। ये मतलब इस तरीके से आपको चीज़ें बताई गई हैं। आपको आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से हम करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह अब आने वाला लेक्चर होगा उसके लिए हम अब और एडवांस में जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन को बिल्ड करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। पहले मेन मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम आगे आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।